बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हम इस लेक्चर में भी इसी यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने अलाइड एंगल्स को डिस्कस किया था और अलाइड एंगल्स के थ्रू फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 10.1 की थी और 10.1 का जो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 उसका पहला पार्ट अटेम्प्ट किया था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। अब इसमें देखें, कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा, फिर सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, उसके बाद टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ 360 माइनस थीटा, फिर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा और फिर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। और ये आपने प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू -1। अब देखें, मैं अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए ये रिजल्ट ड्राइव करूँगा। दोबारा याद कर लेते हैं। मैंने आपको अलाइड एंगल्स में क्या बताया था कि अगर एंगल में ऐड किया जाए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर इवन मल्टीपल हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, वो ही रहती है। और इसके साथ साइन जो है, उस एंगल को क्वाड्रेंट में देखते हुए हम उसके साइन के बारे में डिसाइड करते हैं। पहला देखें, कॉज 90, कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा। देखें ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉज की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और एंगल किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा। आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड में कॉज माइनस होता है। फिर आप देखें, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा की बात है। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, कॉज या सीकेंट, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉज के केस में अगर एंगल में नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव रिमूव हो जाता है, यानी इसको आप सिंपली सीकेंट थीटा लिख सकेंगे। इसी तरह से टेंजेंट जो आपके पास आ रहा है 180 माइनस थीटा, इसमें आप देखें ये क्या है, इवन मल्टीपल, और इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होना। ये टेंजेंट है तो आंसर में भी आपके पास टेंजेंट ही रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव का केस कैसे लगता है, क्वाड्रेंट को, क्वाड्रेंट देखें 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में टेंजेंट माइनस होता है। फिर आप सीकेंट देख लें, नीचे वाला, सीकेंट ऑफ 360 माइनस थीटा, ये भी इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, 90 का इवन मल्टीपल, फंक्शन चेंज नहीं होगा। सीकेंट है तो सीकेंट ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ। फोर्थ में सीकेंट या कॉज पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही रहेगा। उसके बाद उससे नेक्स्ट है साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। देखें 180 इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, 90 का इवन मल्टीपल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी ये साइन ऑफ थीटा ही आएगा। क्वाड्रेंट देखें 180 प्लस थीटा थर्ड है, और थर्ड में साइन नेगेटिव तो माइनस लगाएंगे। और इसी तरह फिर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, फंक्शन चेंज, कॉट की जगह टेंजेंट हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट है, और पहले में तो कॉड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहा। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड लें और लेफ़्ट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। तो देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, cos of
90 माइनस थीटा, फिर सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, फिर टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ 360 माइनस थीटा, फिर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। ये है। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी। वैल्यू क्या निकाली थी? कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी माइनस साइन, तो ये माइनस साइन थीटा लिखा। सीकेंट माइनस थीटा बताया था, ये सीकेंट थीटा के इक्वल। फिर टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल, डिवाइडेड बाय सीकेंट 360 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल। फिर साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल। देखें जहाँ पे भी माइनस आ रहा है ना, मैं ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ माइनस आया था, ब्रैकेट मैंने यूज़ की। ये देखें, लाजमी आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर नेगेटिव आ जाए तो ब्रैकेट का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन में एरर आ सकता है। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा हमने क्या देखा था कि क्या होता है, टेंजेंट हो जाता है। अब तो काम ये सारा आसान हो गया। कैसे? ये देखें, टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल, सीकेंट सीकेंट कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, एक नेगेटिव कैंसिल, एक रह गया तो कितना बना? -1। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने ये अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए इस रिजल्ट को ड्राइव किया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। उसमें भी अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई मुश्किल नहीं। पहला पार्ट आपको ये बताया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो ट्राइंगल के एंगल्स हैं, आपको ये शो करना है। अब आप देखें, ट्राइंगल के एंगल्स तो आपको पता है कि ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल आपको पता हो तो उन्हें ऐड करने पे कितना आता है? 180 आता है ना। तो ये बात अब यहाँ लिख लें कि एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए ना, इस गैमा को दूसरी तरफ लगा ले जाएं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। और फर्दर अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ आपको क्या लाना है? साइन लाना है। तो आप इधर भी साइन लगा दें और इधर भी, दोनों तरफ आप साइन अप्लाई कर दें। तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर पर भी साइन लगाएंगे, साइन 180 माइनस गैमा। तो ये हमने 180 माइनस गैमा लिख लिया। अलाइड एंगल की आ गई बात। ये देखें 180 माइनस गैमा, ये क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ π/2। फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है साइन ही रहेगा। और फिर क्वाड्रेंट की बात है, इसके साथ प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, कैसे पता चला? फंक्शन तो देखें साइन ही रहा ना। और ये कौन सा क्वाड्रेंट? 180 माइनस थीटा करते हैं तो ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, और दूसरे में साइन आपको पता है पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया। और आप देखें रिजल्ट भी तो यही ड्राइव करना था हमें। इस तरह से हमने ये पार्ट कर लिया। इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। इसका सेकंड पार्ट में आपको शो करना है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा बाई 2। यहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा गैमा क्या है? ट्राइंगल के एंगल्स का सम है। तो ये बात यहाँ लिखेंगे, एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात तो क्लियर है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। आपको देखें ये अल्फ़ा प्लस बीटा के बारे में बात हो रही है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और गैमा उधर ले जाएं, तो ये गैमा उधर गया तो माइनस हो गया। अब आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा के नीचे 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दें, लेफ़्ट साइड को भी 2 से डिवाइड कर दें और इधर भी 2 से डिवाइड कर दें।
ये देखें हमने क्या किया, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और ये बन गया 90 माइनस गैमा बाई 2। अब जो प्रूव करना है वो देखें क्या है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 के साथ क्या आ रहा है, कॉज आ रहा है। तो आप कॉज दोनों तरफ कॉज लें, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 दूसरी तरफ भी कॉज ले लें, 90 माइनस गैमा बाई 2। जी अब राइट साइड को ज़रा गौर करें, 90 ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉज है तो साइन। फिर आपने देखना है कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, उसका कैसे पता चला, क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा एंगल फर्स्ट में होता है, और फर्स्ट में तो कॉज पॉजिटिव, तो ये प्लस के साइन के साथ। तो ये देखें ये हमने रिजल्ट ड्राइव कर लिया। इसी तरह से थर्ड पार्ट, थर्ड में कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको माइनस कॉज ऑफ गैमा लाना है। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी, एंगल्स का सम, आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम लेंगे तो ये 180 आ गया। गैमा आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा हो गया। अब दोनों तरफ देखें कॉज है ना, दोनों तरफ कॉज अप्लाई कर लें, लेफ्ट साइड पे भी कॉज अप्लाई किया, राइट साइड पे भी कॉज अप्लाई कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास राइट साइड पर जो एंगल है अलाइड एंगल की फॉर्म है 180, ये कितना है 90 का इवन मल्टीपल है, फंक्शन ने चेंज नहीं होना, कॉज है तो कॉज ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस थीटा, दूसरा क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉज माइनस, तो ये माइनस के साथ आ गया। देख लें यही शो करना था हमने। लास्ट पार्ट इसका आपको शो करना है कि टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गैमा इक्वल्स टू 0। सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, देख लें। आपको ये पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180, गैमा आप उधर शिफ्ट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा। आपको अब दोनों तरफ क्या करना है, टेंजेंट अप्लाई करना है, ये लेफ़्ट साइड पे टेंजेंट और ये राइट साइड पे टेंजेंट, ये हमने दोनों साइड्स पर टेंजेंट अप्लाई किया। अब आप ये देख लो कि राइट साइड पे तो अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है ना, ये इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट ही रहेगा। अब ये देखना है कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, कौन सा क्वाड्रेंट है ये 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इसके साथ आप माइनस लगा लेंगे। अगले स्टेप में इस नेगेटिव को आप लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लें तो कितना बन जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस है तो उधर आके प्लस हो गया, प्लस टेंजेंट गैमा इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आप देखें कि हमने ये रिज़ल्ट जो है वो ड्राइव कर लिया। तो इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज में आपने देखा कि हमने तमाम के तमाम क्वेश्चंस अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए किए हैं। अब इंशाल्लाह बेसिक आइडेंटिटीज़ की फर्दर एप्लीकेशंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।